द प्राइज ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाई 10% फ्रॉम 20 to 21 एंड अगेन इंक्रीज 15% 21 to 22. द डिफरेंस बिटवीन द 20 and 22 इज 35. व्हाट इज द प्राइज कमोडिटी इन 21. देखो ये मान लो कि 2020 में प्राइस कितनी थी, 100 थी. 100 से 2021 में कितनी हुई, 10% बढ़ गई, यानी कि 110 हो गई. 110 से यानी कि 2022 में 15% बढ़ गई, यानी कि यहाँ से 110 का 15% यानी कि 115/100. ये वैल्यू देखो, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 2020 में थी, ये 2021 में आई, ये 2022 में आई. अब यहाँ से ये बोल के रखा है इन्होंने कि 2020 और 22 में मूल्यों के बीच का अंतर कितनी है, 35 है. यानी कि 2020 यानी कि इसके और इसके बीच का अंतर कितनी है, 35 है. तो इसको हम काट लेते हैं और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे, 23 5 115, 5 दूनी का 10, 2 से कटेगा कितने बार में, 5.5 बार में. ठीक है भाई, 2 5 10, 2 5 10. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 55 दूनी कितना होता है, 110 होता है, और 5 15, 5 15 16, 5 6 1 1 2 1, पॉइंट आएगा 126.5. यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करने पर 126.5 आएगी. यानी 100 से वैल्यू जो है 126.5 है, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ से 26.5 बढ़ गया. और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई, 35 रुपये है. तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 बटा में 26.5. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 2021 में वस्तु के मूल्य क्या थी. 2021 में कितना था, 110 था. पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक और 10 आएगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 25 और 5 25, 1 5 15. अब तो कुछ कटने लायक है नहीं. देख कितना रहेगा, 77 7 7 और ये होगा 00. इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 53 से. सब में 1 1 है, एक में 3 है. ठीक है, तो एक बार में तो जाएगा, यहाँ से 3 वाले ऑप्शन नहीं होंगे. 5 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 7 में से 5 जाएगा 2. अब देखो एक के बाद इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है. 3 बार में तो जाएगा, 3 से ज़्यादा जाएगा. अगर मैं 5 बार में ले जाऊँ तो 5 25 हो जाएगा. 5 भी नहीं होगा क्योंकि 24, यहाँ पर 24 ही है ना, तो ये 5 वाला भी नहीं होगा. एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा ऑप्शन बच रहा है, 145.3. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना भाई आपका, 145.3. तो आप हम कह सकते हो भाई कि 2021 में वस्तु का जो मूल्य था कितना था, 145.3 रुपये. ऑप्शन नंबर ए.